हेलो भैया, सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह नासरी जी, आपका वायदा है मत्ती 18:20 आते लिखा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके पीछे मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको सामने आमंत्रित करते हैं। आज का दिन समय पर लड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। महाप्रभु बोलने वाला मैं नहीं, मैं द्वारा का पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना प्रभु यीशु मसीह। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा इस महाति पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा आप हमसे बातचीत करें और सुनने वाले पे आपकी अनुग्रह और आशीष हो। कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। जिसकी मानसिक चिंता उसे आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियाँ हो तो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाहियाँ प्रचारता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। देश और दुनिया के लोगों को आपके क्षणों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। और परमेश्वर अति महान और अति पवित्र परमेश्वर है और बहुत प्यारा प्रभु है। जब आप परमेश्वर की वाणी, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:1 पर, जॉन 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। तो जब हम इस जीवित परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर अपना विश्वास, अपना ईमान, अपना भरोसा, एतबार उस पर लाते हैं, तो ये वचन चूँकि सिद्ध है, पवित्र है, आशीषित है, परमेश्वर के मुंह से, दिमाग से, बुद्धि से निकली बातें हैं और परमेश्वर की उंगली से 10 आज्ञाएँ लिखी हुई इसमें आज्ञाएँ हैं। तो ये वचन हमारे जीवन में आशीष, दया के साथ, अनुग्रह के द्वारा बहुतायत से हमें ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:6 कि यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 8:32 में लिखा है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सिर्फ सत्य को जानने की जरूरत है, मानोगे तो अपने आप। जब प्रभु यीशु मसीह की दया अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में कार्य होंगे, चमत्कार होंगे, आपकी मन की मुराद पूरी होगी और शैतान की शक्तियाँ टूटेंगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास आने से कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान ताक में लगा रहता है कि कब आप इस वचन से दूर हो, इस वचन के प्रति आपने अविश्वास करो और कुड़कुड़ाओ, और शैतान हमला करके तुम्हारी ब्लेसिंग को छीन करके और तुम पर हमला करता है पूरे अपने दल बल समेत। और वो केवल तभी तक नहीं, शैतान कभी शांत नहीं और चुप नहीं रहता, निरंतर आके एक के बाद एक पीढ़ी को पूरे घर में सताव लाएगा। तो जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, इस वचन के साथ आप लिपट जाएंगे, जो सच्ची भेड़ होगी प्रभु की, जो जिसके बीज अच्छी भूमि में गिरा, वही फलवंत होगा। इसलिए मत्ती 24:13 पे लिखा है जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो जान देने तक भी अगर आप यीशु मसीह वफादार रहेंगे, तो यूहन्ना 11:25 आयत में लिखा है कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो ये शरीर तो एक ना एक दिन हमारा मरना है, क्योंकि मिट्टी का है। अब ये कोई नहीं जानता कब, कौन और कैसे, कहाँ पर मरेगा, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। जो यीशु मसीह को अंत तक मानते मानते अपने इस जीवन को छोड़ेगा, अपनी आत्मा को, अपनी सांस को छोड़ेगा, यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर देगा, तो प्रभु के वचन में लिखा है रोमियो 10:13 आयत पे कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाएगा। जिस मोक्ष मुक्ति को पाने के लिए लोग तरह तरह की साधनाएं करते हैं, लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं, लोग निर्वस्त्र हो जाते हैं सिर्फ खोज में। परमेश्वर नहीं मिला होता उनको, और पूछो उनसे परमेश्वर मिला, बोले नहीं बच्चा। फिर आप ये पूरी तरह नग्न क्यों हुए? फिर आपने ये लंबी लंबी जटाएं क्यों बनाई?
फिर आप नाग बाबा क्यों बने? वो सिर्फ इसलिए कि भाई मैं इसलिए साधु सन्यासी बना, इसलिए मैंने, क्योंकि मैं सत्य की खोज में था, शांति की खोज में था। तो यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यीशु ने कहा शांति का राजकुमार मैं हूँ। तो इसलिए यूहन्ना 14:27 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए न डरे। तो जब आप यीशु मसीह के वचन को, महाति पवित्र शास्त्र को आप अध्ययन करोगे या सुनोगे, तो परमेश्वर आपकी आत्मा को शांति देगा। जैसे कि क्या कुछ लोग कभी कभी स्वाद के लिए सर्दियों में मक्के की रोटी खाते हैं, कभी कभी कुछ लोग चना या बाजरा की रोटी भी खाते हैं, लेकिन गेहूँ होता है। लेकिन हम रोज प्रतिदिन गेहूँ की रोटी खाते हैं और हमारा मन कभी नहीं उठता, बल्कि हम आनंदित होते हैं कि कभी चावल, कभी मक्के की रोटी, सरसों का साग, कभी बाजरा चने की दाल, ये कभी कभी, लेकिन रोज गेहूँ की रोटी, उससे हमारा कभी मन नहीं भरता। जैसे हम शरीर की रोटी से मन नहीं भरता, ऐसे ये परमेश्वर आत्मा की रोटी है। आप बाइबल को कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी सुनिए, जितनी बार भी पढ़िए उतनी बार आप रिचार्ज हो जाएंगे। हालेलुया। आप एकदम न्यू ब्रांड हो जाएंगे और आपके अंदर एक आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाएगी और आप आत्म विभोर और आनंदित हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने, क्योंकि अपने वचन में कहा है, यूहन्ना 16:33 आयत पे, जॉन 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। पहला कुरिन्थियों 14:33 आयत पे लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं वरन शांति का करता है, जैसा कि सब कलीसियाओं में। तो हर कलीसियाओं में ये परमेश्वर की वाणी अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में प्रभु का वचन सुनाया जाता है। इस वाणी को सुनने के लिए पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग कलीसियाओं में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करेगा, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। हालेलुया। क्या हमारे को एक शिक्षा मिलेगी जिससे कि हम अपनी लाइफ तो उस परमेश्वर के वचन पर डाल दें और हमारी लाइफ आनंदित और खुशहाल होती चली जाएगी। हालेलुया। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह मनुष्य को उद्धार का रास्ता दिखाते हैं। हालेलुया। मोक्ष, मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ भजन संहिता और 19 अध्याय, साम 19 चैप्टर और उसकी 7 वर्स। हालेलुया। यीशु मसीह के पिताजी का नाम यहोवा है। हालेलुया। सो यहोवा और यीशु मसीह दोनों एक हैं और महाति पवित्र शास्त्र ये तीनों एक हैं। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम चारों एक हैं। हालेलुया। यानी तमाम दुनिया के सारे स्त्री पुरुष, सारे नर और नारी, सारे मनुष्य जब इस वचन के साथ जुड़ते हैं तो हमारा आत्मा परमेश्वर की वाणी के साथ उनकी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो यहाँ क्लियर लिखा है कि परमेश्वर कौन? ये वचन, और वचन कौन? परमेश्वर। हालेलुया।
तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम इस वचन का सम्मान करते हैं, इस वचन का बखान करते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है। और जब हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रांग होता है। इसलिए हम कुछ भी और चीज़ें खा लें, लेकिन हमारा पेट जो भरता है, तृप्ति जो मिलती है, गेहूं की रोटी से ही भरती है। तो शरीर को तृप्ति मिली गेहूं की रोटी से, और आत्मा की तृप्ति के लिए जीवित महाति पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की वाणी के द्वारा हमारी आत्मा तृप्ति होती है। हालेलुया। मेरी रूह यीशु की है प्यासी, मेरी रूह, ओ मेरी रूह, ओ मेरी रूह। जैसे मछली तड़पे जल के बिना, जैसे मछली तड़पे जल के बिना, वैसे यीशु मैं भी तड़पूं तेरे बिना, यीशु तेरे बिना। ये परमेश्वर की वाणी। हालेलुया। तो हमारी रूह, हमारी आत्मा प्यासी है। मनुष्यों की आत्मा प्यासी है, उनको शांति नहीं मिल रही। जब आप परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलोगे, परमेश्वर की वाणी के अनुसार चलोगे, तब आपकी आत्मा को बल मिलेगा। जब आप वचन पढ़ोगे, आपको ताकत मिलेगी। हालेलुया। इसलिए ये वचन आपको बलशाली करेगा। हालेलुया। नीति वचन 24 की 10 आयत में लिखा है। हालेलुया। यदि तू विपत्ति के समय अपना साहस, अपना हौसला छोड़ दे, तो तेरा बल बहुत कम है। इसलिए जब हम पर विपत्ति आती है, तो हम, बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री 4 की 7 आयत है, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना मुकाबला करो, तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ, इस बाइबल के वचन के निकट जाओ, तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। तो हे जो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। तो इसलिए इन हाथों से चोरी ना करो, इन हाथों से खून ना करो, इन हाथों से पाप ना करो। इस हृदय में कोई गंदा विचार स्टोर मत करो। तो इसलिए दुखी हो, रो, प्रभु के सामने नम्र और दीन बनो, तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। राजा के सर में मुकुट, और मुकुट पे वो मणि जो दमदमाती और चमचमाती है, कोहिनूर। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब आपने अंदर ले लोगे, तो परमेश्वर की वाणी के अनुसार बातचीत करोगे, तो आप कोहिनूर की तरह चमचमाओगे, दमदमाओगे। हालेलुया। तो आप कोहिनूर की तरह दमकने लग जाओगे, चमकने लग जाओगे, और आपके वचन से लोगों पे अनुग्रह और आशीष होने लग जाएगी। आपकी प्रार्थनाओं से लोग हील, चंगे, स्वस्थ होने लग जाएंगे। लोगों की लाइन लग जाएगी, अरे उनकी प्रार्थना से मेरा ये काम बना। वो जीवित परमेश्वर है। जब मनुष्य अपने दिल से पश्चाताप करता है, पहले तो काम 3:19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। तो परमेश्वर सिर्फ चाहते हैं कि मनुष्य, किसी की कास्ट, किसी का मजहब, जाति कुछ नहीं बदलती। सिर्फ जिस बात से परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, झूठ से, मनुष्य अपने जीवन से झूठ छोड़ दे, गलत, बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस, यूजलेस बातें छोड़ दे, और जो सही और करेक्ट, पवित्र और अच्छी बातें, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर चाहता है कौन सी बातें आप अपना लीजिए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, और मैं उसकी 7 आयत से मैं बताऊंगा, लेकिन 4 आयत से पढ़ूंगा, ताकि आपको पता लगे कि परमेश्वर को एक भेंट चढ़ानी पड़ती है, और भेंट से ही परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न होता है, और मनुष्य के जीवन में अद्भुत अद्भुत काम होते हैं। तो ये भेंट, तो लोग आज की दुनिया में बूंदी विदा से लड्डू, अखरोट, नारियल चढ़ाते हैं, सूअर, बकरा, बैल, मुर्गा चढ़ाते हैं, ठर्रा, अद्दा, पौवा चढ़ाते हैं, रुपया, पैसा, सोना, चांदी के छतर और सोने के छतर चढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये सब चीज़ों को नहीं, ये तो सब तुम्हारे जो है हाथ की बनाई हुई चीज़ें, और तुम बाजार से अपने आप ही बनाए। तो परमेश्वर ये सब चीज़ें नहीं लेता। परमेश्वर को चाहिए मनुष्य का पूरे होशोवास में, पूरे होशोवास में, दिल से और खुशी से थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। जो मनुष्य यीशु मसीह को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी अदा करेगा, करेगी, उसकी कोई भी मुराद क्यों ना हो,
वो यीशु मसीह उसकी पूरी करेंगे। हालेलुया। और वचन के अनुसार मैं बता रहा हूँ 4 की फिलिपियों 4 चैप्टर 4 to, और मैं इसको 9 आयत तक पढ़ूंगा, 9 तक देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। इस वचन के द्वारा जो वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु तुम्हारे निकट है, यीशु मसीह निकट है। ये वचन ही यहोवा है, वचन ही यीशु है, तो तुम्हारे निकट है। और किसी भी बात की चिंता फिक्र मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, यीशु के नाम के आगे उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित सेफ रखेगी। हालेलुया। अब कौन सी बातें हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 आयत से निदान। हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदर देने लायक आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित सही ठीक है, और जो जो बातें पवित्र है, महादी पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा है, और जो जो बातें सुहावनी है, जैसा आपको सुहावना मौसम लगता है, ऐसे बोलना चाहिए। हर बात बाइबल महादी पवित्र शास्त्र का एक ही एक वचन सुहावना है, मन भावना है। हालेलुया। जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, मन को भाने वाली हैं, अर्थात जो जो बातें सद्गुण, अच्छे गुण हैं और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। और जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण स्वीकार की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ शाऊल पौलुस जिनके द्वारा पत्री लिखी गई, तो वो कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझ में देखी, सुनी, सीखी, उन्हीं का पालन किया। मैं पवित्र आत्मा की बात सुनता था यार, ये पत्रियाँ लिखता गया, बोला मैं कैद हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। वो कैद खाने में भी पत्रियाँ लिखते गए, पवित्र आत्मा उनको प्रेरणा कर देती गई, और वो प्रभु के सेवक बहुत बड़े राज, जिन्होंने परमेश्वर के नाम लेने वाले, यीशु का नाम लेने वालों को सताता था, जेलों में बंद करता था, कोड़े मारता था, यीशु मसीह से स्वयं मिलने आए और उनको इतनी दया, इतनी मोहब्बत दी कि उनको कोई सजा नहीं दी, बल्कि उनको सजा कि जा तू मेरा सुसमाचार सुना। हालेलुया। तो परमेश्वर बड़ा प्यार करने वाले परमेश्वर है। वो आपको कभी कोई काम जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं कराएंगे जिससे आप संतुष्ट ना हो या खुश ना हो, बल्कि परमेश्वर आपको इतना कुछ देंगे कि आप जो भी काम करें उनके लिए, उनके नाम के लिए स्वेच्छा से और खुशी से करें, आदर से और रिस्पेक्ट से करें। हालेलुया। वो कदम कदम पर आपको आनंदित करेंगे। वो मांगने से पहले जानते हैं कि आपकी क्या क्या आवश्यकता है। वो आपकी मन की मुरादें पूरी करेंगे। आप मन में सोचोगे मैं ऐसा चाहता था, चाहती थी, परमेश्वर आपके मन की मुराद पूरी करेंगे। परमेश्वर जानते हैं कि कौन व्यक्ति दिल और दिमाग में क्या सोच रहा है। इसलिए मत्ती 6 की 8 आयत में लिखा है, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। मांगने से पहले जानता है। तो इसलिए जब आप उनसे मांगोगे तो निश्चय, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। पर बहुत सारी चीज़ें आपको बिन मांगे ही मिलेंगी, जिसको सरप्राइज गिफ्ट कहते हैं। हालेलुया। तो और मुझ में देखिए उन्हीं का पालन किया, तब शांति का स्रोता तुम्हारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं इसकी 13 आयत पढ़ रहा हूँ, और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह अपने नाम के द्वारा, अपने महादि पवित्र शास्त्र इस वचन के द्वारा मुझको सामर्थ, पावर, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ देता है, संयम, धीरज देता है, मेरे जीवन से हर गड़बड़ी को दूर करता है, और हर सुनने वाले के जीवन से उनकी गड़बड़ियाँ दूर करता है, उनको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से आज़ाद करता है। लोग इसी के लिए तो किसी न किसी पर आस्था रख के पूजा करते हैं, पर ये नहीं जानते कि सच्चा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हम यहाँ पे परदेसी यात्री मुसाफिर है, एक न एक दिन हमने धरती छोड़ के जाना है। तो इसलिए हम यहाँ के मालिक नहीं,
धरती पर से कब किसको जाना है ये परमेश्वर का इच्छा है। जिन्होंने आत्मा डाली है वो अपनी आत्मा जिसके शरीर से निकाल लेंगे उस व्यक्ति को यहाँ से जाना पड़ेगा। पर यदि कोई यीशु मसीह को मानते मानते इस धरती पर अपनी आत्मा को छोड़ेगा, अपनी जान को छोड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को छोड़ेगा, तो उनके लिए एक तब भी खुशखबरी है। यूहन्ना 11:25 में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि जीवन और दोबारा नया जीवन, पुनरुत्थान मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यदि वो उसकी मौत भी हो गई, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं और प्रार्थना करते करते भी आपकी मन की मुराद पूरी नहीं हुई और वो इस धरती से उसको जाना पड़ेगा, तो भी याद रखिए वो अनंत काल के लिए नहीं मरा, उसकी रूह को भी भटकेगी नहीं, कभी सताएगा नहीं, बल्कि उसको मुक्ति मिल गई और वो आनंदित होकर अपने पिता के पास स्वर्ग में जाएगा। वहाँ ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना गरीबी है, ना परेशानी है। बल्कि उस व्यक्ति से बोलो क्या शरीर में दोबारा आना चाहता है, वो कहेगा नहीं प्रभु, मैं तो आपके पास आनंदित हूँ। जो राहत, जो आनंद मुझे आपके चरणों में मिल रहा है, जो स्वर्ग में देखने को मजा आ रहा है, वो धरती पे कहाँ है। बोले देख तेरे परिवार के लोग रो रहे, तेरे परिवार, तेरे बीवी बच्चे रो रहे, वो कहे प्रभु रोने दो। देख तेरा पति रो रहा है, तेरी पत्नी रो रही है, तेरे बच्चे रो रहे हैं, प्रभु इनको पता नहीं है, ये अज्ञानी है, एक दिन इनको भी यहीं पे आना है। मैं नहीं जानता इनका समय कब है, लेकिन प्रभु जब ये भी यहाँ आएंगे तब ये भी बहुत आनंदित होंगे और मैं भी बहुत आनंदित होऊंगा अपने इस परिवार को स्वर्ग में देख के। हालेलुया। इसलिए इसके 19 और 20 आयत में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी और मेरी हर कमी घटी को पूरी करेगा। शायद नहीं करेगा, डन। हमारे परमेश्वर और पिता यहोवा जी की महिमा युवानी होती रहे, आमीन। तो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उनके पिता यहोवा जी की महिमा युवानी होती रहे। हालेलुया। तो इसलिए हमारे जीवन से सिर्फ, हालेलुया, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम लाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम लाल पाता रहे, तेरा उठना बैठना, तेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। तो मेरे जीवन से यीशु मसीह जी आपका नाम, इज्जत, सम्मान, शौहरत, जलाल पाता रहे। आप जलाली परमेश्वर, हालेलुया। आप महति पराक्रमी परमेश्वर हो, आप पवित्र परमेश्वर हो, आप धर्मी परमेश्वर हो, आप न्यायी परमेश्वर हो। हालेलुया। तो इसलिए जो नूर, जो आपके पवित्रता, शुद्धता, वो मेरे जीवन से बहने लगे। हालेलुया। बहती रहे, बहने पाए। हालेलुया। तो इसलिए आइए हम भजन संहिता 19 चैप्टर और उसकी 7 वर्ष से पढ़ते हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह आत्मा को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास करने लायक, विश्वास योग्य है, साधारण मनुष्यों को भी बुद्धिमान बना देते हैं। जो बाइबल अध्ययन करेंगे या सुनेंगे, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा ऐसी लेंगे, बुद्धि और ज्ञान की बातें उनके मुँह से फूट निकलेंगी। लोग उनकी बातें सुन के हक्के बक्के हैरान हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हालेलुया। लोग उनका मुंह हैरान होकर के देखेंगे, इतनी छोटी उम्र परमेश्वर की बातें करते हो। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे कोलीग्स, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बिरादरी भाई, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे यार इतनी ज्ञान की बातें आप करते हो। लोग सोचते हैं कि ये सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, अच्छी बातें बुढ़ापे में करनी चाहिए। कब? जब इंसान चलने लायक ना रहे, जब उसके हाथ पैर कांपते रहे, जब वो खांसता रहे, जब उसकी कमर टेढ़ी हो जाए, जब वो खुद बेसहारा हो जाए, लकड़ी का सहारा लेके चलना। एक अपाहिज, एक अपंग, एक बीमार, एक रोगी आदमी, वो क्या महिमा करेगा? वो तो हमेशा एक ही फरियाद करेगा कि जल्दी से मुझे ठीक कर दो, या कहेगा जल्दी से मुझे वो या इस दुनिया से उठा लो, रुखसत कर दो। वो महिमा नहीं करेगा, डिमांड करेगा, तंग करेगा, क्योंकि कहेगा मेरे शरीर इतनी बीमारी, इतने रोग आ चुके हैं कि मैं आपकी महिमा करने लायक ही नहीं रहा।
तो इसलिए बचपन से ही, जवानी से ही उनकी महिमा करो और जोरावर तरीके से करो। और जब तक आत्मा है शरीर में, जान में जान है, उनकी महिमा करते रहो और जहाँ भी रहो यीशु मसीह जी को बाते रहो। हालेलुया। तो 8 है भजन संहिता 19:8, यहोवा के उपदेश सिद्ध परफेक्ट हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। हालेलुया। वह आंखों में ज्योति ले आती है। तो परमेश्वर की शिक्षा से आप जैसे निर्मल जल होता है, हालेलुया, ऐसे आप निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, हवा में उड़ने लग जाओगे। इतने मतलब आप हर वक्त आनंदित रहोगे क्योंकि आप परमेश्वर की वचनों में, उनकी बातों में इतने मशगूल हो जाओगे, इतने लिप्त हो जाओगे, इतने ज़्यादा सम्मिलित हो जाओगे, अटैच हो जाओगे कि तुम्हें दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि हर पूरी दुनिया की हर चीज़ वीरान और बेकार लगेगी। परमेश्वर से बात करना, उनसे प्रार्थनाएं करना, और वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको निर्देश देंगे, वो आदेश देंगे, और उनका आत्मा आपकी जीभ पर बैठ के आपके मुंह में रह के आपसे बातें बुलवाएगा, और वो बातें लोगों के जीवन में आशीष बन के उतरेंगी। वो बातें प्रभावशाली होंगी। वो परमेश्वर भविष्यवाणी करा सकते हैं, वो परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई करा सकते हैं, वो परमेश्वर आपके द्वारा अन्य भाषा बुलवा सकते हैं। हालेलुया। तो यहोवा वह पवित्र है, वह अत्यंत अनंत काल तक स्थिर रहता है। कहाँ तक? अनंत काल तक। हालेलुया। तो यहोवा का वह पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए उसकी हर बात, हर वचन धर्म में होता है। हालेलुया। वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, मन को हर लेने वाले हैं। वे मधु, शहद से भी टपकने वाले, छत्ते से भी बढ़कर मधुर मीठे हैं, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। हालेलुया। इन वचनों से मैं और मेरे जैसे ना जन मालूम करोड़ों अरबों दास दिन रात चिताए जाते हैं। इसलिए वो जितने भी सेवा करते हैं सब आत्मा और सच्चाई से और आनंद से उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। जो बाइबल के वचनों का पालन करेगा, महाधिपत्र शास्त्र की शिक्षा का अनुसरण पालन करेगा, उसके पीछे चलेगा, उसके अनुसार सोचेगा, उसके अनुसार बोलेगा, उसके जीवन में उस पर परमेश्वर की बहुत जीवित दया, अनुग्रह, आशीष और ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध परफेक्ट हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य, स्वीकार योग्य हो। दुनिया को पसंद आए ना आए, पर प्रभु यीशु मसीह मैं जो भी बोलूं आपकी महिमा के लिए और आपको प्रसन्न करने वाली बातें। गलातियों 1:9-10 आयत पे लिखा है, इस महाति पवित्र शास्त्र को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और तुम्हें कोई सुनाए तो श्रापित हो। और मैं दोबारा कहता हूं कि गलातियों 1:8-9-10 आयत तीनों पढ़ूंगा। परंतु यदि हम या स्वर से कोई स्वरदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित हो। महाति पवित्र शास्त्र के सिवा कोई दूसरी और कोई बात सुनाने लग जाए तो पहली बात तो सुनाने वाले पे श्राप है, और जो और बातें सुनेगा उस पर भी श्राप होगा। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे मैं फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण स्वीकार किया है
यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो यीशु मसीह का दास ना होता। हालेलुया। तो मैंने ज़िंदगी में आज तक 21 साल की सेवा में मैंने आज तक कभी मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करी, चाहे राजा आए चाहे रंग, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जिनकी महिमा करता हूँ वो राजाओं का भी महाराजा और प्रभुओं का भी महाप्रभु है। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पांव तले की चौकी है। इसलिए ये शासक आज हैं, हर 5 साल बाद, और 5 साल तो बाद की बात है, कब किसकी आत्मा निकल जाए कोई नहीं जानता। बड़े बड़े मैंने मुख्यमंत्रियों को, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को, बड़े बड़े राष्ट्रपति को मैंने दुनिया से रुखसत होते देखा है, अकाल मृत्यु से मरते देखा है, एक्सीडेंटल मौत से देखा है। जिनको अपना भरोसा था अपनी भुजाओं पर, अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपने धन पर, अपनी बुद्धि पर, सब व्यर्थ। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय 23 और 24 है। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, दया और न्याय, इंसाफ और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो आप उस धर्मी परमेश्वर की महाति पवित्र शास्त्र की शरण में आइए, यीशु मसीह की शरण में आइए, यीशु मसीह के वचन को सुनिए, उसके वचन को पढ़िए, और यदि 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 सही लगे तो मानिए, जो सही ना लगे तो जिस दुनिया में जहाँ है खुश रहिए। जब आपको कहीं को रास्ता ना मिले, जब सारी दुनिया में आप हार जाएं, तब आप यीशु मसीह के पास आइए। चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। हालेलुया। तो इसलिए हमारा परमेश्वर पूरी दुनिया को संभालता है। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। हालेलुया। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, जब लाल समुद्र में 6 लाख इजरायली और मूसा और हारून, 6 लाख 2 लोग, और उससे ये 6 लाख तो प्यादे थे, स्त्री और बच्चे अलग। जब 30-35 लाख लोग थे, आगे लाल समुद्र, पीछे मिस्री थे, पूरी सेना के साथ, दल बल के साथ। तो उनको मौत न जाए, अगर समुद्र में कूदते हैं तो मौत, और पीछे भागते हैं तो मिस्री मार देंगे। परमेश्वर ने लाल समुद्र को पूरी रात में पुरवाई चला के सुखा दिया, 2 फाड़ कर दिए, और ना केवल 2 फाड़ किए, 20 लाल समुद्र को सुखा दिया, और सारे इस्राएलियों को सुरक्षित सबको लेकर चला। हालेलुया। मिस्री भी उनके पीछे पीछे आ गए, परंतु परमेश्वर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने लोगों के लिए जो उसका भय मानते थे, जो उनका आदर करते थे, और जब तक उन्होंने आदर किया, भय माना, परमेश्वर उनका अनुग्रह आशीष करता रहा। पर जिसने उनका अनादर, बहिष्कार, विरोध किया, आज्ञाओं को रौंदा, कुचला, तोड़ा, विचार और पाप किया, परमेश्वर अपने उन्हीं लोगों को भी नाश करता गया। एक ही दिन में 23,000 लोगों को मार दिया। माँ को तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं छोड़ता। जो कुड़कुड़ाएगा परमेश्वर, शक करेगा परमेश्वर का, विरोध करेगा, परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं रहेगा,
वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है मत्ती 10 अध्याय पे कि जो अपने बेटा बेटी पीछे चले वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने माँ बाप के पीछे चले मेरे योग्य नहीं, जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले मेरे योग्य नहीं, क्योंकि मनुष्य के बाद उसके घर ही के लोग होंगे। परमेश्वर से बड़ा किसी को मत समझना, इस वचन से बड़ा किसी को मत समझना। सब एक दिन समय आने पर आपको धोखा देंगे, पर यीशु मसीह कभी आपको धोखा नहीं देंगे और कभी आपको त्यागेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। उन्होंने अपने वचन से कहा है, इब्रानी 13 की 5 और 6 आते हैं, इसलिए जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष सब्र करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क बेफिक्र होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जॉन 6:37, यूहन्ना 6:37, जो कुछ मेरा पिता यहोवा देता वो सब मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। और यही बात यहोशू 1 की 3 और 5 आयत लिखा है, जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब स्थान मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे हर विश्वासी में तेरे संग संग में रहूंगा, ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा ना मैं तुझको त्यागूंगा छोड़ूंगा। हमेशा धोखा नहीं देगा, पर याद रखना आगे 9 आयत तक उसने लिखा है, बस ये है कि मेरी आज्ञा से बाहर मत जाना, मुझे छोड़ के मनमानी मत करना, मेरी आज्ञा में बने रहना, इससे दाएं बाएं मत होना, किसी और देवी देवता के पीछे नहीं जाना, वरना मैं नाश कर दूंगा। कोई परेशानी हो तो मेरे को बता, मैं सब बातों को हल करूंगा और चुटकियों में हल करूंगा। हालेलुया, चुटकियों में। मुझे धन्यवाद दो, मैंने तुमसे वादा किया है रोमियो 10 की 11 पे, क्योंकि जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। शर्मिंदगी का कारण है कि तुम अपनी समझ का सहारा लेने लगे। मैंने नीति वचन 3 में कहा कि हे मनुष्य, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या तू मुझ पर भरोसा रखता है या अपनी बुद्धि में? जो जो अपनी बुद्धि चलाएगा उसको नाश होना पड़ेगा। परमेश्वर की शरण में जाओगे, धन्यवाद दो, प्रभु आपके लिए रास्ते में से रास्ता निकाल देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। उसका अथा, उसकी बुद्धि अथा है, उसके रास्ते अगम है, तो कोई मनुष्य नहीं जान सकता। उपाय में से उपाय निकाल देगा, परेशानी में से एक रास्ता निकाल देगा। हालेलुया। उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी भजन संहिता 19 की 14 पढ़ रहा हूँ। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख, तेरे सामने ग्रहण स्वीकार योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, तू ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए 20 की 4 आयत पे, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। आमीन। 21 की 2 आयत, भजन संहिता 21 की 2, तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह से विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया। उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार, मना नहीं किया। तो प्रभु हमारी कोई भी विनती को अस्वीकार नहीं करते। हालेलुया। बस वे चाहते हैं कि हमारे जीवन से उनकी महिमा। आपको जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान में सब दूंगा, पर मेरे जो है आपके जीवन से मेरी महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए आइए हम मत्ती की पुस्तक में देखते हैं यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह चट्टान पर चढ़ गए और पहाड़ पे बैठ करके ये अपने बच्चों को उपदेश दिए, और ये उपदेश अगर आप अपने हृदय में रख लेंगे निश्चय ही आशीषित होंगे। हालेलुया। सो क्या दिए? वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। यीशु ने देखा बहुत भीड़ है, पहाड़ों पे आवाज़ गूंजती, तब माइक तो होते नहीं थे। यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ के, बल्कि पहाड़ों पे आवाज़ चट्टानों से टकरा के फिर आती है, 2 से 4 बार आती है लौट के, माइक का काम करती है। तो यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ के उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा,
धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक अफसोस करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। तो अगर आप मन में दीन होंगे तो परमेश्वर आपको शांति से भरेगा। और अगर आप परमेश्वर वचन का था, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो आप देखिए, जितने भी बड़े ऑफिसर होंगे वो बहुत सॉफ्ट बात करते हैं। एक छोटा बस फोन उठा के एक छोटी सी बात बोलेंगे। जितने भी आप देख लीजिए, IAS, IPS, डॉक्टर्स, जजेस, वो बहुत नम्रता से और कम शब्दों में बात करेंगे। ये बुद्धिमान की निशानी है। तो बाइबल में लिखा है नीति चंद 15 की 33 आयत पे कि यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, परंतु महिमा से पहले नम्रता आती है। तो जब परमेश्वर आपसे महिमा लेना चाहेंगे, आप नम्र और दीन होने लग जाएंगे। जब आप महाधिपवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तब आप सॉफ्ट होने लग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर हर क्रोध की आत्मा को, हर गुस्से को, हर झुंझलाहट को, हर कड़वाहट को आपके जीवन से दूर कर देगा। जिनको क्रोध गुस्सा होता था, वो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय जब पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो 13 अध्याय के कारण सारी गुस्से की आत्माएं मेल्ट होकर टूट के भागेंगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है याकूब की पत्री 2 की 13 पे, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। इसलिए यीशु मसीह तरस खाते थे, दया करते थे और चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे को देख के हम दया खाएं और जहाँ तक हो सके हम सभी की मदद करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों की, गलातियों 6 के 10 के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी जो, अगर आप उसकी कोई हेल्प करोगे तो यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देगा। पर किसी आप गैर विश्वासी की आप मदद करोगे तो वो किसी जिस देवी देवता को मानता होगा, वो वाली आत्मा आपके पीछे छोड़ देगा। इसलिए हम लोगों को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम बंजर भूमि में, पक्के फर्श पे हम बीज नहीं डालेंगे। बीज डालेंगे तो उपजाऊ मिट्टी में डालेंगे। कम से कम जहाँ बोरे हैं, हमें जीवित परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और आशीष मिले। हालेलुया। और अगर सचमुच आपके दिल में तरस आ रहा, परमेश्वर डालता है, तो आप उसको इस तरीके से करें कि बस आप जो प्रभु ने कहा आपके दाएं हाथ से दान कर, तो बाएं हाथ को बताना लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो स्वर्ग से देखता है वो तुझे इसका प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। तो 8 आयत में लिखा है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धर्मी परमेश्वर की बातें सुनाते हैं, उनमें सताव आए। तो धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा, बुराई, आलोचना करे और तुमको सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, एलिगेशन लगाए, झूठे इल्जाम लगाए। आनंदित, खुश और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्योंकि भूचाल जब आता है तो जमीन हिलती है, भूचाल का चिन्ह है। तो यदि अगर आपके प्रचार से लोगों के जीवन में कुछ गड़बड़ी होने लगी, हिलने लगे, दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी, कांपने लगी, समझ लो प्रभु का आत्मा वहाँ काम कर रहा है और काम हो रहा है। पर अगर तुम्हारी शिक्षा से, प्रचार से, प्रार्थनाओं से किसी को कोई असर ही नहीं हो रहा, तो चट्टान पे अपना सर नहीं फोड़ना। हालेलुया। मत्ती 7 की 6 आयत हमेशा याद रखना। हालेलुया। इसलिए जब कभी आपको लगे, तो इसलिए जो आपका बहुत कोई असर ही नहीं हो रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा, अपनी बातें कर रहा, आप बोल रहे हो रात है, वो कह रहा दिन है, आप बोल रहे हो दिन है, वो कह रहा रात है, आप दूध को कह रहे हो दूध है, वो कह रहा पानी है, आप पानी को कह रहे हो पानी है, वो कह रहा दूध है। तो आपके उलट चल रहा है ना, तो आप चट्टान पे सर फोड़।
तो मत्ती 7 के 6 याद करके उसको छोड़ दो, भूल जाओ। क्योंकि हम बंजर भूमि पे कभी बीज नहीं बोएंगे। उपजाऊ भूमि पे किसान बीज बोता है, पुरानी जड़ें निकालता है और ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, पोला करता है, सारे ढेले फोड़ता है और क्यारियाँ बनाता है, उस पर फिर बीज छींटता है, फिर मिट्टी से दाबता है और डेली पानी छोड़ता है। तब वो फलवंत होते हैं, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। धन्य वे 12 है 11 है। धन्य हो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा आलोचना करे और सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति सताया था, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारा उदाहरण दिया कि पूरी सब्जी के अंदर आप बहुत बड़े पतीले के अंदर एक पूरी कोई भी सब्जी बन रही हो, किसी भी किस्म की, उस सब्जी के अंदर धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, हल्दी सब डाल दो, गरम मसाला, लेकिन नमक मत डालो, तो सब्जी बेस्वाद होगी। पर खाली प्याज में मुक्का मार के और उसमें नमक छीट दो, आप प्याज से नमक से रोटी खा लो। आप खाली नमकीन पराठे बना लो, नमक के पराठे खा लो। आप थोड़े से धनिए पे थोड़ी सी प्याज को आप कूट के उस पर थोड़ी सी नमक डाल दीजिए, तो नमक एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब्जी में जैसे ही नमक डालेगा पूरी सब्जी स्वादिष्ट हो जाती है। तो बाइबल में प्रभु ने हमारे लिए उदाहरण दिया है कि तुम मेरे विश्वासी, मेरे बच्चों, तुम पृथ्वी पर नमक हो। परंतु नमक की भी एक क्वालिटी है, हर चीज़ की एक डेट होती है, उसके बाद वो एक्सपायरी हो जाता है। तो तुम्हारी कभी डेट एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस नमक के अंदर नमकीनी बनी रहे और बढ़ती चली जाए। जहाँ जाओ लोगों के अंदर स्वाद भर दो, लोगों के जीवन में अनुग्रह आशीष है, लोगों के जीवन में दुख खत्म हो, लोग तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की वाणी सुन करके आनंदित हो, आत्म विभोर हो, सुखी और खुशहाल हो, चंगे और स्वस्थ हो, और लोगों के जीवन में, घरों में अनुग्रह आशीष हो। तुम उनके लिए दुआएं करते हो, वो भी तुम्हारे लिए दुआएं करें, ताकि तुम्हें आशीष मिले और बहुत ऐसे मिले। हालेलुया। तो तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पांव तले और रौंदा कुचला जाए। तो जिस चीज़ की डेट एक्सपायर हो जाती है, वो बजाय फ़ायदा करने के, बजाय एक्शन के, रिएक्शन करती है। इससे पहले कि तुम्हारे अंदर का नमकीनी ख़त्म हो जाए, टेस्ट खत्म हो जाए, डेट एक्सपायरी हो जाए, तो तुम किसी काम के नमक नहीं। अगर सच में तुम विश्वासी हो तो जाओ, उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। तो ये बात याद रखना, मरकुस 16 की 15 आयत में, कि हमारा काम है बस सारी दुनिया में जाके लोगों को सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। ताकि लोगों के जीवन में आशीष है। हालेलुया। स्तुति आराधना स्वर्ग में जाती है, आशीषें कर पृथ्वी पर आती है। हालेलुया। स्तुति आराधना स्वर्ग में जाती है, आशीषें कर पृथ्वी पर आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धरती पर है यही हमारा काम, सबको बताना है यीशु का नाम। धरती पर है यही हमारा काम, सबको बताना है यीशु का नाम। स्तुति आराधना स्वर्ग में जाती है, आशीषें लेकर पृथ्वी पर आती है। हालेलुया। तो स्तुति आराधना स्वर्ग में जाती है और आशीषें लेकर धरती पर आती है। तो इसलिए आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपने जिंदा परमेश्वर पे, उनके वचन पे, उनकी वाणी पे घमंड करते हैं।
हालेलुया। तो जो घमंड करे वो प्रभु यीशु मसीह में घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई परमेश्वर की करता है वही ग्रहण किया जाता है। 2 कुरिन्थियों 10:17-18 के अनुसार कभी अपनी बड़ाई अपनी प्रशंसा करने की कोशिश मत करना। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर जब चाहेगा तुम्हारी बढ़ाई अपने आप ही तुम तक पहुंचाएगा, तुम्हें सम्मान दिलाएगा, तुमको एक पैटर्न, एक जगह देगा, हालेलुया, एक स्टेज देगा कि जहाँ पर तुम जा करके उसकी महिमा करो। जैसे परमेश्वर ने मुझे ये दिया, मैं यहाँ पर, मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं जीवन में कभी यूट्यूब में इस तरीके से प्रचार करूँगा, प्रतिदिन करूँगा और लोगों पे ये वचन आशीष बन के उतरती है। हालेलुया। मैं यहाँ से दुआएं करता हूँ, लोगों की बंद कोख खुल रही है, लोग बीमार चंगे हो रहे हैं, कईयों को जिंदगी मिल रही है। और जो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, ये वचन का ध्यान नहीं दे रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, मोबाइल में लिखा है मैं दाख रहता तुम डालियाँ मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में है उसको छांटता ताकि और फले, और जो मुझ में नहीं है उसे वो काट डालता, वो सूख जाती है, लोग पटोर के आग में झोंक देते हुए चल जाती है। सो मैं दाग लगा तुम डालियाँ मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहा है तो जो चाहो मांगो, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7, यूहन्ना 15:1-7 तक। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आपका फल बना रहना चाहिए। हालेलुया। यहाँ लिखा है 14 है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ छुप नहीं सकता। तो एक अगर पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर एक छोटे से लैंप लालटेन जल रही हो तो नीचे से लोगों को आशा हो जाता है कि यहाँ कोई आदमी है, चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, लेकिन मनुष्य जल्दी उस रोशनी के सहारे पहुँच जाता है कि यहाँ रात को हम कोई ना कोई मनुष्य है, हमें रोटी और रहने की जगह और खाने पीने की जगह मिल जाएगी, रिक्वेस्ट करेंगे, एक आशा हो जाता है। तो ऐसे ही एक विश्वासी के पास जीवित परमेश्वर की वाणी है, जिसमें लिखा है याकूब की पत्री 5:13 ऐसे कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे यीशु मसीह से, यदि आनंदित हो तो वह भजन गाए स्तुति यीशु मसीह के, और यदि तुम रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मिलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, दया नहीं कर सकते। दया का फैसला परमेश्वर का, कब किस पर दया करनी है, नहीं करनी, क्यों नहीं करनी या करनी है, ये फैसला उन्हीं का है। रोमियो 9:14 से लेकर 18 तक लिखा है। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर का अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ उसी पे दया करूँगा, और जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूँगा। सो ना तो चाहने वालों की, ना हम जैसे दौड़ने वाले की, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे अब तक इसलिए धरती में बनाए रखा, जीवित रखा, कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊँ और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर, हार्ड, सख्त कर देता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। फिरौन को जिंदा इसलिए रखा था, मैं और आप जिंदा इसलिए कि हम उसकी महिमा करते हैं। इसलिए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर से डरने की जरूरत है, क्योंकि लिखा रोमियो 8:31 में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी और तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? सबको हारना गिरना पड़ेगा। सिर्फ आपका एक व्यक्ति से संबंध, इस महाति पवित्र शास्त्र परमेश्वर की वाणी के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जिस दिन आपका संबंध इसके साथ अच्छा बन जाएगा, आपके जीवन में हर प्रॉब्लम, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सब पिघल के भाग जाएंगे और आशीषें बरसने लग जाएंगी। हालेलुया। तो इसलिए 15 पे लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों पर को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे पिता यीशु मसीह नासरी जी की और उनके पिता यहोवा जी की जो स्वर्ग में है बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा करें। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े समझाने पर हमें से प्रत्येक को पता ऐसा आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जो लोग स्वेच्छा से प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से और विशेषकर कोरोना से हम सबको आज़ाद, चंगा और स्वस्थ करिए, और जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनको ठीक कीजिए, और दोबारा किसी को आगे कोरोना से संक्रमित ना हो। प्रभु, मैं एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपने लिए प्रार्थना करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी आशीषों को स्वर से रिलीज किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की महिमा देता है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, देश और दुनिया के लिए प्रभु जी, स्वर्ग आपका सिंहासन प्रति आपके पांव तले की चौकी है। आपने सारे सौर मंडल को बनाने वाले, सारी सृष्टि के सृजनहार, सृष्टा हो। हम धन्यवाद करते हैं, आप सारी सृष्टि के कर्ता हो, क्रिएटर हो, रचने वाले हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान प्रेषक वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियाँ हैं उन सब के महान प्रेषक राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को और प्रभु जी उनके जितने भी मंत्रिमंडल हैं और वहाँ पर निवास करने वाले एक एक निवासियों को आपके चरणों पर लाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रत्येक को आशीष दें और प्रत्येक की कंट्री से प्रभु जी कोरोना वायरस से उनको आज़ाद करें। महान प्रेषक इसके अलावा कोई भी प्रभु यीशु मसीह कैंसर, किडनी पैरालाइज, बॉल में ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरियड में ऊपरी चक्कर से, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उस भाई बहन को प्रभु यीशु से आप आज़ाद करें, चंगा स्वस्थ करें और उनके जीवन से अपनी महिमा लें। अपने भारत देश को, महान प्रेषक अपने इंडिया को आपके चरणों पर लाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रभु यीशु गृह मंत्री और प्रभु रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वित्त मंत्री और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक जितने पेट्रोलियम मिनिस्टर, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो भी प्रभु ये हैं महान प्रेषक, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप एक एक को आशीष दें और चंगा स्वस्थ रखें। जितने भी लोकसभा, राज्यसभा के MP हैं उनको सुरक्षित और आशीष रखें प्रभु जी। सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ दें कि देश का अच्छे से संचालन कर सकें। प्रभु यीशु से उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप राजाओं के महाराजा, प्रभु के महाप्रभु हो। स्वर्ग आपका सिंहासन पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। अपने देश के जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष और उनके परिवार के एक एक जन को, उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेस, बटालियंस है, उनके सारे एक एक नौजवानों को, सिपाहियों को और प्रभु यीशु से उनके परिवार के एक एक जनों को आपके लहू में लाता हूँ। महान प्रभु प्रार्थना करता हूँ जितने देश के IAS IPS अधिकारी हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह चीफ जस्टिस, जजेस, जितने ही प्रभु वकील लोग, जितने ही महान प्रेषक, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, उनके नीचे स्टाफ है। महान प्रेषक जितने भी महान प्रेषक, प्रार्थना करता हूँ महान प्रेषक जितने भी प्रभु मुख्यमंत्री और प्रभु MLA, काउंसलर
और प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ राज्यपाल महोदय, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु से जितने भी महान प्रेशर पुलिस कर्मचारी और उनके जितने फोर्सेस के लोग हैं प्रत्येक को महान प्रेशर सुरक्षित रखें। जितने भी सफाई कर्मचारी उनके परिवारों को, उनके महान प्रेशर उनकी सेवा को आशीष दें, महान प्रेशर सुरक्षित रखें। जितने सिक्योरिटी गार्ड और प्रभु यीशु से जितने भी महान प्रेशर प्रार्थना करता हूँ महान प्रेशर बैंक कर्मचारी, जल विभाग के कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी, महान प्रेशर जितने ही प्रभु यीशु मसीह पायलट लोग हैं, जितने ही प्रभु जी महान प्रेशर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह रेल से जुड़े हुए महान प्रेशर जितने भी एयरवेज से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु यीशु जितने भी महान प्रेशर प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह रोडवेज के लोग हैं, ट्रक वाले हैं प्रभु यीशु, जितने DTC वाले लोग हैं, जितने प्रभु जी ऑल ओवर के टैक्सी वाले, प्राइवेट टैक्सी वाले और प्रभु यीशु जितने ही प्रभु यीशु मसीह ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले और जितने ही प्रभु जी आयात निर्यात के साधन करने वाले प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने ही महान प्रेशर प्रभु जी शॉपकीपर्स हैं, जितने परचून वाले प्रभु यीशु मसीह पंसारी लोग, जितने बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले और प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को हम आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी। महान प्रेशर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रत्येक को सुरक्षित रखें प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। महान प्रेशर अपने देश के जितने ही प्रभु यीशु मसीह जेलों में लोग कैद हैं प्रभु यीशु मसीह आप उनको रिहाई दे। जितने प्रभु अस्पतालों में कैद हैं बीमारी में उनको रिहाई दें प्रभु। जितने ही प्रभु जी पागलखानों में कैद हैं उनको ठीक करके रिहाई दें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मान रहे अस्पतालों से जितने कोरोना के मरीज हैं सबको चंगाई दें। उसके अलावा प्रभु जी कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फारिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर से, ICU में, कोमा, वेंटिलेटर पे किसी बीमारी से जूझ रहे हो प्रभु जी आप उनको आसाद करें। जितनी बहनें इससे प्रभु जी प्रेग्नेंट हैं प्रभु यीशु से उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो और प्रभु जिसका ऑपरेशन हो सक्सेसफुल कामयाब हो, जच्चा बच्चा सबके सुरक्षित रहें। मान हम प्रार्थना करते हैं उन सब के जीवन में आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महाप्रेशर अपने देश के प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजमिस्त्री हैं, महाप्रेशर प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं और प्रभु यीशु मसीह मान जितने भी प्रभु यीशु मसीह और प्रभु जो छोटे काम करते हैं इलेक्ट्रीशियन हैं प्रत्येक को आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जितने धोबी मोची नाई हैं महाप्रेशर सबको एक एक जन को आप सुरक्षित रखें, आशीष दें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स और प्रभु जी स्टूडेंट्स हैं उनको आशीष दें प्रभु जी। आज के बच्चे कल देश के भविष्य में प्रभु जी उनको प्रभु सुरक्षित रखें और प्रभु कोरोना छूने न पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक घर में सुख शांति दे, आपका सुसमाचार पहुँचने पाए। जितने भी आत्मिक योद्धा बिशप्स हैं प्रभु जी, जितने पास्टर्स हैं, जितने प्रभु जी इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, जितने विश्वासी मसीही भाई बहन हैं प्रत्येक को जो दिन रात प्रार्थनाएं करें आत्मिक योद्धा हैं उनकी मंडली को, उनकी सेवकाई को, प्रत्येक जन को आपके लहू से रखता हूँ। प्रत्येक को आशीष है प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप में मुझे भी, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को भी, हमारी मंडली और हमारी सेवकाई को भी आशीष दे। प्रार्थना करते हैं हम सब पर आप दिन को आशीष हो और हम सब बढ़ चढ़ के आपकी महिमा करें। हमारी नमकीनी कभी ख़त्म ना हो बल्कि हम जहाँ भी जाएँ प्रभु जी लोगों के जीवन में स्वाद बन जाए। प्रार्थना करते हैं आपकी सच्ची वाणी से, हमारी प्रार्थनाओं से प्रभु जी लोगों को, देश के दुनिया के लोगों को चंगा करें, स्वस्थ करें, उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, उनकी जो भी मानसिक आर्थिक शारीरिक परेशानी से जूझ रहे उनको छुटकारा दें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक के पास आपको यीशु के नाम से तोड़ते हैं, पास क्षमा करते हैं। टाची मोल पे जीसस द नेम प्रभु जिनकी कोख बंद है यीशु के नाम से कोख खोलते हैं। जिनकी बार बार एबॉर्शन होते हैं कभी एबॉर्शन ना होने पाए यीशु मसीह के नाम, जिनकी डैम के बंद कोखे बंद है यीशु के नाम से खोलते हैं। जिनके पति में कमी है यीशु के नाम से उनके बीज को खोलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने कहा फूलों फलों बढ़ती है, भर जाओ बढ़ती है, उन्हें वश में कर लो। महान हम प्रार्थना करते हैं एक एक को आप आशीष दें। महान ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ होते हैं। जिसके भी कमर में दर्द पाया जाता है कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द बाहर निकल रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। कमर के रोगी चंगे हो रहे हैं। जिसकी रीढ़ की हड्डी में जो भी तकलीफ और कमर में तकलीफ आई जाती है आपने उस दर्द को खत्म किया। ये दर्द मैं आपको देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह आपने दया पर हाथ बढ़ाया, छुआ, चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपके क्रूस में चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसकी भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती है, गठिया हुआ, पैरालाइज, लकवा वालिस, पैरालाइज, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी के आत्मा तेरे अधिकार को तोड़ता खंड करता हूँ। इनके हाथ पैरों में नया बल आ जाए यीशु के नाम से। गठिया भाई जड़ से खत्म हो जाए। इन आत्माओं को मैं खंड करता हूँ, तोड़ता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके पसली भाला खंड चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी प्रभु पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद यीशु मसीह। बंद कोख खुल रही है यीशु के नाम से। हालेलुया, बच्चे बच्चे सुरक्षित रहें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जीवित अनुसार ये सब आपको धन्यवाद दें प्रभु। जिसको भी प्रभु यीशु मसीह लीवर किडनी में इन्फेक्शन था यीशु के नाम में खत्म होने पाए। पीलिया, जॉइंटिस, शुगर, ब्लड शुगर खत्म होने पाए। रसौली, पथरी यीशु के नाम से बाहर निकल जा प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी हर तरह की बीमारी
यीशु के नाम से पाइल्स बहुत सी दर्द से खत्म होने पाए, यीशु के नाम से हर बीमारी को खंडन करते तोड़कर यीशु के नाम से हम बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने इनको चंगाई दी, इसका धन्यवाद करते हैं। आपके सर पे कांटों को ताज करने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द हड्डी पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। जिसके प्रभु जी किसी भी हिस्से में कैंसर का आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जाए, एड्स का आत्मा बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से आगे देते और बांधते और पावनस करते। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने इनको चंगाई दी, इसके नाम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब ज्ञान समझ दे, सबको अपने वचन के प्रभु जी भेद को खोले, और प्रभु जी अपना प्रेम आप दुनिया में जैसे आप लोगों को सांस देते हो, लोगों को सबको सर्दी गर्मी बरसात देते हो, प्रभु जी ऐसे अपने वचन की खुशबू, अपने वचन की महक एक एक जन तक पहुँचाएं। यीशु मसीह जी मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन सिद्ध आशीषित है, ये आशीष बन के प्रत्येक के जीवन में उतरे और हाँ इनके साथ पूर्ण होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थनाएं सुनी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करते अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की।